दिव्य करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार मैं फिर आप सभी के सामने हाजिर हूं क्लास 12th का अगला पोएम लेकर, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी का घर। यदि आप भी अपने दादी से प्यार करते होंगे, आपको भी अपनी दादी के प्रति एक अलग अट्रैक्शन होगा, तो आप इस पोएम को बखूबी समझेंगे ही नहीं बल्कि अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं माई ग्रैंड मदर हाउस, जो कि लिखा गया है कमला दास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अबाउट ऑथर, लेखिका के बारे में कि लेखिका कौन है और वो इन्होंने इस पोएम को क्यों लिखा है। अबाउट ऑथर, माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास ने लिखा है, यही ऑथर हैं और इन्हीं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कमला दास बॉर्न मार्च 31 1934। कमला दास का जो जन्म है, उनका जो जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को हुआ था। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो पोएट हैं मतलब कवि हैं, और इसके साथ ही शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, मतलब लघु कथाओं का लेखिका भी हैं। Has earned a respectable place in both English and मलयालम लिटरेचर। उन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों साहित्य में क्या किया है? कविताएं और रचनाएं लिखी है, और दोनों में उनका जो स्थान है वो रिस्पेक्टेबल है, वो सम्मानजनक है, आदरणीय है, ठीक है ना। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976। उनका जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जीवनी, और जो जीवनी, जो खुद से जीवनी, अपना जीवनी अगर कोई व्यक्ति खुद से लिखता है उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। अगर मेरा जीवनी है और मैं अपनी जीवनी को खुद से लिखता हूं तो वो क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर मेरा जीवनी कोई और लिखता है तो वो क्या कहलाएगा? बायोग्राफी। क्या कहलाएगा? बायोग्राफी। लेकिन आपका जीवनी आप खुद लिखते हैं, क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफी। क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफी, मतलब खुद से खुद का जीवनी लिखना, ठीक है ना। पब्लिश्ड इन 1976, जो कि 1976 में क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। क्रिएटेड क्वाइट अ स्टेयर, और वो सब चीजें जो इन्होंने रचनाएं लिखी, वो क्या किया? उनके लिए सीढ़ियां तैयार करता गया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, ठीक है ना। शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर, और इसी कारणों की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया। कब? 1984 में। शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन 1984। क्या लिखा हुआ है? शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन 1984, ठीक है ना। 1984 में उन्हें नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम भेजा गया था। नोबेल प्राइज के लिए नाम जाना बहुत बड़ी बात है। नोबेल प्राइज इनको किस क्षेत्र में दिया जाना था? साहित्य के क्षेत्र में। मिला नहीं, लेकिन इनका नाम भेजा गया था, ठीक है ना। नाम भेजा गया था कब? 1984 में, ठीक है। अगला लाइन पढ़ते हैं। हर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड, उनका जो अन्य रचनाएं हैं जो कि काव्य शैली में है, वो क्या है? समर इन कोलकाता। कौन सा रचना है? कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहला जो रचना है वो क्या है? समर इन कोलकाता। पहला रचना है कौन है? समर इन कोलकाता, जो कि कब पब्लिश हुआ था? इन 1963, 1963 में। अब क्या है? साइरन्स। साइरन्स कब पब्लिश हुआ था? 1964 में। साइरन कब प्रस्तुत हुआ था? पब्लिश हुआ था 1964 में। द डिस्केंट्स, मतलब द डिस्केंट्स कब पब्लिश हुआ था? 1967 में। द ओल्ड हाउस एंड अदर पोएम्स, मतलब उनका ओल्ड हाउस एंड अदर पोएम्स, मतलब बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखा। वो क्या हुआ? कब पब्लिश हुआ था? इसमें डेट जो है वो लिखा गया है 1973। 1973 में क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद और भी था द अन्नामट्टल पोएम्स, जो कि 1985 में पब्लिश हुआ था। ये क्या है? देखिए, आप इसका नाम से ही पढ़ सकते हैं। इसका नाम पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि ये सब तमिल है। क्या चीज में है? मलयालम में है। सॉरी, तमिल नहीं, मलयालम में है, ठीक है ना। मलयालम कहाँ का भाषा होता है? केरल का मलयालम भाषा होता है। ओनली सेंट नोस हाउ टू सिंग, और जो कि 1996 में हुआ था। एक अगला पोएम भी जो था, ओनली सेंट नोस,
कि कैसे हंसा जाए सिर्फ संत लोग ही जानते हैं, वो 1996 में पब्लिश हुआ था। एन एस अल्लाह, एस अल्लाह नहीं होना चाहिए यहाँ पे, या अल्लाह होना चाहिए, या अल्लाह, जो कि 2001 में पब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 2001 ईस्वी में। या अल्लाह उनका कब पब्लिश हुआ था? 2001 ईस्वी में। कमला दास के बारे में मैं बताऊं तो कमला दास के बारे में जो मैंने लिखा वो तो मैंने बताया ही है, लेकिन जब इनकी उम्र 60 साल की थी तो इन किताब से थोड़ा सा हट के अभी बता देता हूं कि इनका जब उम्र 60 साल का था तो इन्होंने क्या किया था, वो अपना जो धर्म को क्या कर लिया था, परिवर्तित कर लिया था। वे दूसरे धर्म में चले गए थे। दूसरे धर्म में क्या हो गए थे, मतलब कि चले गए थे। कौन से धर्म में? मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना। इसीलिए इनका नाम क्या हो गया था? कमला सुरैया। देखिए आगे पढ़ेंगे तो जरूर इनका नाम आएगा। इस बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कुछ, लेकिन मैंने थोड़ा सा मैं किसी लेखक के बारे में या फिर लेखिका के बारे में क्या करता हूँ, उसका विकिपीडिया पढ़ता हूँ, उससे मुझे काफी कुछ जानकारी मिलती है, इस वजह से पढ़ता हूँ, उसी में मुझे मिला था, ठीक है। कमला दास पोएट्री इज primarily autobiographical and her theme is love of lonely heart। देखिए कहा जाता है कि कमला दास का जितने भी कविताएं हैं, कमला दास के जितने भी कविताएं हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में। ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म मतलब जितने भी कविताएं हैं ना, वो अपने ऊपर घटा कर लिखते हैं, अपने आप में जो कुछ महसूस करते हैं उस चीज को क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे कि ये जो हम माय ग्रैंड मदर हाउस भी पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। एंड हर थीम इज लव ऑफ लॉनली हार्ट, और उसका थीम क्या होता है, लव ऑफ लॉनली हार्ट, मतलब कि जो प्यार होता है जब कोई बिछड़ जाता है तो वो अकेला दिल जो है, अपने आप में जो अकेलापन महसूस करता है इनका दिल, उस चीज को लेकर क्या करते हैं, कविताएं लिखते हैं। लव विथ नेवर एंडिंग, और उन सभी प्यार के बारे में लिखते हैं जो उनके जहन में हमेशा के लिए जिंदा है, उन सभी प्यार के बारे में भी क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। यही सब उनका पोएम का थीम है। कहता है पैशन, लस्ट, ग्रीड एंड हंगर, और भी क्या, पैशन, अपना जो पैशन है, पैशन कहने का मतलब जो है जिस चीज में दिलचस्पी है। लस्ट, लस्ट कहने का मतलब क्या होता है, सेक्स वगैरह से संबंधित मन में जो बुरे विचार आते हैं वो सब चीज से। और लालच, लालच क्या होता है, द्वेष, लस्ट मतलब द्वेष कह सकते हैं, ग्रीड मतलब लालच कह सकते हैं, हंगर मतलब भूख कह सकते हैं। दैट नेवर सेटिस्फाइड, जो कि कभी नहीं मरता है, उस भूख की क्या करते हैं, मतलब को लेकर, थीम के रूप में लेकर वो कविताएं लिखते हैं। शी इज नॉन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग्स। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, जो कमला दास है ना, वो अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में जो सेक्सुअल एडवेंचर है, सेक्सुअल एडवेंचर कहने का मतलब जो होता है, जैसे कि सेक्स के प्रति खुलकर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये जो मुद्दा है, सेक्स जो मुद्दा है उस पर बात नहीं करते हैं, इस पर वो मतलब बतौर लेखिका वो खुल के बात करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको छुपा कर पर्दे के अंदर बात करना पसंद करते हैं, जो मुद्दा है उस पर खुल के बात करते हैं, ठीक है ना। कहता है कि फॉर हर लव hardly ever goes beyond sex and lust, which even reaches the point of nausea and is कहता है reward again and again with new कहता vigor। Kamala Das reveals a commendable mystery of a phrase and control lover rhythm that words are often painted, and the rhythm is marvelously almost for फेवरसली अलाइव। कमला दास का कहना है कि उनका जितने भी कविताएं होता है, जितने भी कविताएं होता है, मुश्किल से ही कोई कविता में क्या होता है जो मतलब कि प्यार वगैरह से संबंधित, सेक्स वगैरह से संबंधित कविताएं मिलती है। और इनकी जितनी भी रचनाएं रहती है, उनका कहना है कि वो जो प्यार है, जो प्यार होता है ना, वो क्या होता है, अंततः वो द्वेष तक पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, द्वेष तक। मतलब प्यार वार जो होता है वो वास्तव में मतलब कि क्या होता है, उसका जो अंतिम चरण है वो क्या है, सेक्स है। क्या है वो, सेक्स वगैरह हो गया, लस्ट मतलब मन में जो नकारात्मक विचार आ गया, वो सब चीज तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। समझ में आया, वो ऐसा कहते हैं, ठीक है ना।
और हमारे जो अंतरात्मा है, हमारे जो जहन है उसमें बार बार उन चीजों को क्या किया जाता है, दोहराया जाता है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पोयम को पढ़ना शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस मतलब मेरी दादी का घर। ठीक है ना। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। कहता है एक घर है जहां, जो कि क्या है, यहां से काफी दूर है। क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, आज की मैं बात करूं तो वो यहां से काफी दूर है। फार अवे मतलब दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां एक समय में मुझे प्यार मिला करता था। मतलब एक घर है जो कि यहां से आज काफी दूर है, लेकिन एक समय था जब मुझे वहां से क्या मिला करता था, प्यार मिला करता था। दैट वुमन डाइड, और जो औरत मुझे प्यार किया करती थी ना, वो मर चुकी है। उनका क्या हो गया है, उनका आत्मलीला समाप्त हो गया है, वो मर चुकी है। ठीक है ना। कहता है द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस अ स्नेक्स मूव्ड। कहता है और वह घर आजकल सन्नाटे से भर चुका है। उस घर में पूरा सन्नाटा क्या हो गया, विड्रॉ, विड्रॉ मतलब पसर गया है, सन्नाटा क्या हो गया है, पसर गया। वो सारा घर जो है वो सन्नाटे से भर चुका है। स्नेक्ड मूव्ड, और सांप घूमते हैं। क्या कह रहा है, देयर इज अ हाउस मतलब एक घर था, नाउ फार अवे जो कि अभी दूर है, वंस आई रिसीव्ड लव जहां से मुझे प्यार मिला करता था, डेड वुमन डाइड और जो औरत मुझे प्यार किया करती थी वो मर चुकी है। द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, और वो घर अभी जो है वो घर शांति से भर चुका है, उस घर में सन्नाटा पसर चुका है। स्नेक मूव्ड, स्नेक घूमते हैं। अमंग बुक्स आई बार, अमंग बुक्स मतलब अब जो उस घर में कुछ किताबें रखी है, उन किताबों के बीच भी आजकल कौन घूमता है, सांप घूमते हैं। कौन घूमते हैं, सांप घूमते हैं। ठीक है ना। आई वॉज, कहता है आई वॉज देन टू यंग, उस समय मैं काफी जवान थी, मतलब काफी कम उम्र की थी। टू रीड, उस किताब को पढ़ने के लिए उस समय मैं क्या थी, काफी कम उम्र की थी। ठीक है ना। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक मून, हाउ ऑफन थिंक ऑफ गोइंग। और जब मैं वहां जाने का कई बार, हाउ ऑफन मतलब कई बार मुझे लगा, मैंने सोचा कि वहां क्या होना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। कई बार मुझे लगा वहां जाना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमंग बुक्स, किताबों के बीच सांप घूमते हैं, किताबों के बीच सांप घूमते हैं। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, और उस समय मेरी उम्र किताबों को पढ़ने के लिए बहुत कम थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी कि उन किताबों को पढ़ पाती, लेकिन अब मैं कैसे पढ़ूं, अब तो हाँ क्या घूमते हैं, सांप घूमते हैं। माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, मेरे खून चंद्रमा की तरह ठंडे पड़ जाते हैं। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, जब कभी अक्सर मैं वहां जाने की सोचती हूं। ठीक है ना। देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, और मैं चाहती हूं कि एक बार वहां फिर जाऊं और वहां की खिड़कियों से जो धुंध, जहां पे बहुत सारा धुंध जमा है, यानी कि कभी कभी देखते हैं ना खिड़की बहुत दिन से बंद रहता है तो डस्ट वगैरह, झाला वगैरह लग जाता है तो पूरा धुंधला दिखाई देता है। तो वही वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहां पे, कह रहे हैं कि देयर टू पीर, पीर मतलब होता है झांकना, पीर मतलब क्या होता है, झांकना। थ्रू ब्लाइंड आई ऑफ विंडोज, उन खिड़कियों के धुंधली मतलब कि पारदर्शी ग्लास से मैं बाहर देखती, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर,
ये और इन विल्ड डिसेपियर। कहता है, वो लेखिका कहते हैं कि मैं चाहती हूं कि वो घर अगर जाऊं तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं खिड़कियों से क्या करूंगी, वो धुंधली खिड़कियों से बाहर देखना चाहती हूँ और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। और मैं चाहती हूँ उस घर जो बहुत दिन से बंद है, उस घर में हवा भी जम चुका होगा, हवा अंदर का हवा अंदर ही होगा, उन हवा को मैं क्या चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ। उस हवा में जो, मतलब कहने का मतलब इनका है, उस घर से इनकी आदत जुड़ी है, तो वो चाहते हैं ना कि उस घर में जाएं और वो क्या करें, उसके दीवार को छुए, उनके हवा, उस घर में जो हवाएं कैद हैं उससे क्या करें, उसे सुने, मतलब उन चीजों को देखे जिनसे उनकी क्या है, आदत जुड़ी है। आप भी कहीं पुराने जगह पे जाते होंगे तो कहते होंगे यहाँ पे पहले ऐसे हुआ करता था, वैसे हुआ करता था। वो लेखिका भी क्या कर रहे हैं, अपने दादी के घर के बारे में सोच सोच कर वो क्या करते हैं, उनका दिल भर आता है, उन्हें लगता है कि एक बार क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि बहुत दिन से वो घर बंद पड़ा है, तो वो कहते हैं कि अब तो जो किताबें हैं, जिसको मैं, उस समय मेरी उम्र तो कम थी कि दादी जिस समय जिंदा थे उस समय किताबें पढ़ती, लेकिन क्या है ना कि अब तो मेरी उम्र ज़्यादा है, लेकिन क्या है, उन किताबों के बीच क्या है, सांप घूमता है। अब मैं जाने का जब वहाँ सोचती हूँ ना, तो मेरा जो मन है वो ठंडा पड़ जाता है। मुझे वो चीज़ याद करके क्या होता है, मैं अपने आप को क्या करता हूँ, असहज महसूस करता हूँ। का देखिए क्या लिखा हुआ, और इन बिल्ड डिसेपियर पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डॉग लाइक ब्रूडिंग। और मैं चाहती हूँ ना वो घर जाकर वहां से क्या करूं कि वहां देखिए, वो जो घर बहुत दिन से बंद है तो वहां पे ढेर सारा अंधेरा फैला हुआ है, तो मैं चाहती हूँ उस घर के अंधेरे को अपने पूरे बाजुओं में क्या करूं, भर लाऊं और अपने बेडरूम के जो दरवाजा है उसके पीछे उसे रख दूं। उस कुत्ते की तरह, एक कुत्ते के जैसा, जो कि पालतू कुत्ता होता है ना, उसके जैसा रख दूं, जो कि जिस पे मेरी नजर पड़े तो उस पे मुझे गजब का प्यार आए। तो कहने का मतलब जो है, वो घर से कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा नहीं, तो वो चाहते हैं ना कि कम से कम एक बार, मतलब अपना पूरा बाह फैलाकर वहां से अंधेरा ले आऊं अपने घर में, ठीक है ना। वो उनको जो है ना, उनका मन भर आता है उन सभी चीजों को याद करके, उनके दादी से जुड़ी चीजें को याद करके। कहता डॉग, कहता यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, मतलब तुम नहीं समझ सकते हो प्रिय। यू कैन नॉट बिलीव, तुम विश्वास नहीं करोगे प्रिय। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो विश्वास, डैट आई लिव्ड इन सच हाउस, कि मैं उस प्रकार के घर में रहा करती थी जहां आजकल सांप रेंग रहे हैं, जहां अंधेरा भरा हुआ है। क्या तुम विश्वास करोगे प्रिय, कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं। एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, मुझे आज गर्व होता है कि मुझे वहां से प्यार मिला करता था। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं वह हूं जो फिलहाल रास्ता भटक चुकी हूं, मैंने अपना रास्ता बदल दिया है। वेग नाउ एट अ स्ट्रेंजर डोर टू रिसीव लव, और मुझे जब वहां से प्यार मिलना बंद हो गया, तो मैं अपना जो है प्यार मांगने के लिए किसी अजनबी के घर चला आया। मतलब वो कहना चाहते हैं कि मुझे जो है, मतलब जब एक कविता लिख रहे हैं तो वो उस समय अपने ससुराल में है, ठीक है ना, अपने ससुराल में है, अपने हस्बैंड के पास है। तो वो कहते हैं, इस चीज को कहते हैं कि मैं जो हूं ना, मैं अभी प्यार जो रिसीव करने के लिए किसी स्ट्रेंजर मतलब अजनबी के घर में हूं। वही प्यार जो मुझे दादी से मिला करता था, वो प्यार को रिसीव करने के लिए मैं अभी किसी और के घर में हूं, जो कि मुझे नहीं, मतलब जिसे मैं नहीं जानती थी। उस अजनबी के दर बदर भटक रहा हूं कि कोई मुझे प्यार दे दे, है ना। कहता है एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, हाँ इसमें थोड़ा बदलाव है, लेकिन वो प्यार मैं वही चाहता हूं। भले ही दरवाजा बदल गया हो, लेकिन प्यार मुझे वही चाहिए जो मेरी दादी माँ मुझसे किया करती थी, ठीक है ना, मेरी दादी माँ मुझसे किया करती थी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है ना। और एक बात और, सब्सक्राइब
नहीं भी कर रहे हैं तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि देखिए मैं अभी नया नया पढ़ाना शुरू किया हूँ, ठीक है ना। और मेरी उम्र भी शायद आप लोग के लिए मतलब आप लोगों के हम उम्र ही हम होंगे, मतलब 12th क्लास के लायक ही होंगे। लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो इसको पढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, काफ़ी चीज़ों का मदद लेता हूँ। जैसे कि राइटर के बारे में पढ़ने के लिए उनका विकिपीडिया पढ़ना, पोएट के बारे कोई भी पोएट है तो उनके बारे में पढ़ना, उसके बाद जितने भी चैप्टर में दिया गया वर्ड मीनिंग्स है उसका हिंदी करना, उसके बाद उसका जो वास्तविक रियल मीनिंग है वो करना। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो मैं इसके पीछे काफ़ी मेहनत करता हूँ। लेकिन फिर भी यदि आपको इसमें कोई कमी नज़र आती है तो मेरे वीडियो में कमेंट करके उस कमियों को बताएं। मैं इससे बुरा नहीं मानूंगा कि क्योंकि मैं अपने आप में सुधार करना चाहता हूँ। मैं जो है मुझे पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है और मैं इसमें चाहूँगा कि इसमें क्या करूँ, सुधार करूँ। तो प्लीज़ मेरी कमियों को ज़रूर बताएं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।